तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गणित में लाभ और हानि। इससे पहले आपने पढ़ा प्रतिशत के अंदर सवाल किए, प्रतिशत के बारे में समझा क्या होता है प्रतिशत। और आज हम उससे आगे बढ़ते हुए एक अच्छा सा पाठ पढ़ेंगे, इसका नाम है लाभ और हानि। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाभ और हानि होता क्या है। सही है, तैयार हो? यस सर। तो देखो यहाँ दो शब्द लिखे हैं, लाभ और हानि। लाभ को हम फायदा कहेंगे, क्या इंग्लिश में से कहते हैं प्रॉफिट, क्या कहते हैं प्रॉफिट। और दूसरा है हानि, नुकसान। ठीक है, नुकसान समझ लो, ये घाटा समझ लो, ठीक है। सुनते हो आप लोग, घाटा हो गया या इसको लॉस कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जा रहे हैं हम आज। तो क्या है देखो लाभ। अगर हम कोई वस्तु खरीदें, मान लो हमने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, वस्तु कोई भी हो सकती है, ठीक है, कोई खाने की वस्तु हो सकती है, या हो सकता है हमारे कोई बैग की कॉपी किताब, कुछ भी हो सकता है। हमने वो वस्तु खरीदी 100 रुपए में और उस वस्तु को हमने बेच दिया 120 रुपए में। कितने में? 120 रुपए में। तो हमने खरीदी जो कि 100 की थी और बिकी कितने की है? 120 की। तो इसमें हमें 20 रुपए का क्या हुआ? फायदा हो गया। तो यही 20 रुपए का जो फायदा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? ये लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ। तो और अगर हम वही वस्तु को 100 रुपए में खरीदी और वही वस्तु हमारी 80 रुपए में बेचनी पड़े हमें, तो क्या होगा? तो 20 रुपए के जो लाभ हो रहा था, 20 रुपए की हानि हो जाएगी। सही है, यानी 20 रुपए का हमें नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, और उसी घाटे को हम क्या कहेंगे? हानि कहेंगे। समझ में आया? लाभ क्या है? लाभ है किसी वस्तु को खरीद कर उससे बढ़ाकर हम अगर बेचेंगे तो जो पैसा मिलेगा हमें अधिक, वो उसका लाभ हो गया। और उसी वस्तु को अगर हमने खरीदा है या कोई वस्तु जिसको खरीद के हम अगर जितने में खरीदा है उससे कम में बेचने पड़े तो वो हमें हानि लगेगी। ठीक है, जैसे अब तुम्हें एक सवाल देते हैं, मान लो कमल बैठे हैं, कमल, ठीक है, कमल ने एक भैंस खरीदी। क्या भैंस खरीदी? कितने में? 25,000 में। मिला कि नहीं? 25,000 की भैंस खरीदी और इनकी भैंस इन्होंने 25,000 की खरीदी थी। कुछ समय के बाद वही भैंस को इन्होंने खिला पिला के सही कर लिया और उस भैंस को इन्हें बेच दिया 35,000 में। कितने में? 35,000 में। तो 35,000 में जो भैंस बिकी, अब इसमें इन्हें फायदा हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ कितने का हुआ? 10,000 का। तो देखो ये तो हमारी साधारण बोलचाल हो गई, तो हम बात कर रहे थे जब हम किसी वस्तु को खरीदें बेचें तो उनके जो मूल्य होते हैं उनको हम क्या करते हैं गणितीय भाषा में? वो देखो, हम किसी वस्तु को खरीदते हैं अगर, तो वो कहलाता है क्रय मूल्य। जिस मूल्य ये समझना जरूरी पहले, किसी वस्तु को हम जिस मूल्य पर खरीदेंगे वो कहलाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। और जिस मूल्य में हम बेचेंगे वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य हमारा खरीदने से ज्यादा होगा तो हमें हो जाएगा लाभ। अगर विक्रय मूल्य जो खरीदा उससे कम हो गया तो हो जाएगी हानि। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब अगर हमें लाभ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? लाभ निकालना है तो जो हमने खरीदी है वस्तु कितने में खरीदी है? 25,000 में और बेची कितने में? 35,000 में। तो अगर हमें इसका लाभ निकालना हो तो क्या करेंगे? इस जो बेच रहा है ये क्या होगा? विक्रय मूल्य है ना। तो विक्रय मूल्य में से घटा देंगे क्या? क्रय मूल्य। क्या करते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया, क्या आ जाएगा? इसका लाभ निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें हानि निकालनी है तो, क्योंकि हानि अगर हम मान लो इतनी खरीदते 35,000 की और 25 बेचते तो क्या होगा? तो हमें चलना होगा उल्टा कर, जैसे किराया
ठीक है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि निकल लगी। तो कमल ने क्या करा, भैंस खरीदी थी 25,000 की और बेची है कितने में, 35,000 में। तो क्योंकि बेचने वाला मूल्य ज्यादा है तो इसमें लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ कितना हुआ है, 35,000 में से माइनस कर दो 25,000, तो ये हो गया लाभ 10,000 का। कितने का आया समझ में। ऐसे ही और भी सवाल हम कर सकते हैं। मान लो जैसे ये देशांत है, ये देशांत खरीदने जाके ये खरीदे, क्या खरीदो बताओ, एक गाय खरीदेंगे और गाय मान लो इनको गाय मिल गई वो 10,000 में और उन्होंने गाय को बेचा, बाद में बेचो नहीं, हाँ तो लाभ हानि करके तो बेचनी पड़ेगी ना। अगर और नहीं गाय कम पालेंगे, दूध खाएंगे, ठीक है, भले दूसरी बात देंगे ना, लेकिन अभी तो बेचनी पड़ेगी, कोई लाभ लेना है। तो गाय उन्होंने ली कितने में, 10,000 में और बेच दी उन्होंने 20,000 में। कितना लाभ हुआ, 10,000 का फायदा हो गया। तो अभी 20,000 में 2 गाय ले सकते हैं, क्यों, 10 वाली। तो ये फायदा हुआ ना, क्या नुकसान, ये कि हमारे आए भैया हैं, इन्हें फायदा हुआ नुकसान, इनके नुकसान में ज्यादा फायदे हुए हैं। सब अच्छे से पूछो तो ये कहेंगे ज्यादा नुकसान नहीं जाएगा। तो तुम्हें इन्हें एक दिलाओ गाड़ी, क्या दिलाओ, गाड़ी, क्योंकि गाय है भैंस है, इनके पैसे बढ़ जाएंगे। अब गाड़ी क्या है, इन्होंने गाड़ी दी जाके 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी इन्होंने, क्या करा, 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी। अब गाड़ी 1 साल बाद बिकेगी, 1 लाख की बिकेगी या ज्यादा बिकेगी, कम की बिकेगी। गाड़ी की वैल्यू क्यों रहती है, कम हो जाती है। इन्होंने खरीदी गाड़ी 1 लाख रुपए में और 1 साल को इन्हें बेचना पड़ा उसे, तो वो गाड़ी बिक जाएगा मुश्किल से 50,000 में। 50,000 का क्या हुआ, हाँ इस नुकसान को हम क्या कहेंगे गणित में, हानि कहेंगे, क्या कहेंगे। तो इन्हें 50,000 की हानि हुई। अभी दूसरी गाड़ी नहीं खरीदेंगे अभी, क्यों खरीदोगे, खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो होना ही है। अगर हम नई गाड़ी को लेके अगर बेचते हैं तो वो हमारी गाड़ी उस रेट में नहीं जाती है, हमेशा रेट कम हो जाती है, ठीक है। आप पुरानी लेके कुछ लोग होते हैं यार, उन्होंने पुरानी ली 20,000 की और उसको थोड़ा रंग रोल कर दिया और वो 25 की बेच दी, तो वो फायदा ले लेते हैं। लेकिन आप नई गाड़ी लेके आओगे और तुरंत लेने के बाद ही बेचोगे, तब भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ 2-3 हज़ार तो हो ही जाएंगे, तुरंत बेचोगे तब भी। तो ये हो गया लाभ और हानि, ठीक है। अब हम इसके कुछ सवाल देखें तो किताब में दिए हुए हैं। लिखा, राधे ने 8,000 रुपए की एक बकरी खरीदी, कुछ दिनों बाद उसने अपनी बकरी 12,000 रुपए में बेच दी। बताओ राधे को लाभ हुआ या हानि, लाभ। और कितने रुपए का हुआ, तो इस सवाल को हम, राधे ने कितने खरीदी, 8,000 में, और बेटी कितने, 12,000 का, 4,000 तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। पहले लिखेंगे बकरी का क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदना, कितना खरीदी थी, 8,000 में, 8,000 रुपए, और बेटी कितने, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य, क्या होगा, विक्रय मूल्य, ये कितना हो गया, 12,000 रुपए। अब हमें पता है 8,000 12,000 से ज्यादा, मतलब 8,000 से ज्यादा है 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे बेचने में फायदा हुआ है, और फायदा क्या होता है, लाभ, लाभ हुआ नहीं हुआ, ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि बताओ राधे को लाभ हुआ या हानि, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि राधे को लाभ हुआ है, ठीक है। अब कितने का हुआ, तो हम लिखा लेंगे लाभ बराबर, क्या लिखेंगे, दो लाभ क्या है, विक्रय मूल्य, हाँ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है,
विक्रय मूल्य कितना है? 8,000। तो कितना आया? 4,000 रुपए। ये क्या हुआ? 4,000 रुपए का उसे लाभ हुआ। आया घर में? इतना सवाल कर लोगे? हो जाएंगे? देखो और भी सवाल है। शिखा ने एक साइकिल खरीदी 2400 रुपए में और उसे बेच दिया, मतलब उसे 800 रुपए की हानि पर बेच दिया उसने। बताओ शिखा ने साइकिल कितने रुपए में बेची? ये सवाल बता रहे हैं। एक साइकिल खरीदी गई 2400 में और हानि हुई है, ये हटा दें? अभी लिखा देंगे, हटा देते हैं। तो शिखा ने साइकिल खरीदी है, उस साइकिल का किराया मूल्य कितना है? 2400 रुपए, यानी 2,400 रुपए। और उसे हानि हुई, इसमें पहले बता दिया गया है हानि। कितनी हानि है? कितनी है भाई बताओ? 800 रुपए। कितनी हानि है? 800 रुपए। अब 800 रुपए की हानि है, ये हानि तो पहले बता दी। अब ये पूछ रहे हैं तो बताओ उसने कितने में बेचा? विक्रय मूल्य निकालना है, हमें निकालना है। देखो सवाल करने के लिए क्या जरूरी है? पहले सवाल को हम समझ लें, सही सवाल करेंगे। सवाल हमें समझ नहीं आया करना क्या है, सवाल हल कैसे कर पाएंगे हम लोग? सही है। तो विक्रय मूल्य, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। ये कैसे पता चला? ये पूछा गया है ना, ये बताओ तो उसको बेचा कितने में है? तो हम देखो हानि, हानि कहाँ पे? देखो हानि क्या था? हानि बराबर क्या था? देखो किराया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि पहले दी हुई है 800 रुपया बराबर किराया मूल्य कितना दिया है? खरीदा कितना था? 2400। और बचा क्या? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये बचा। देखो बराबर के इसको जाते हैं तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। क्या होता है? अगर ये बराबर विक्रय मूल्य इधर आएगा तो ये माइनस है इसके लिए, तो ये प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस को हम लगाएं या नहीं? या नहीं लगाएं? इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है लिखने में। अब देखो यहाँ तो ये प्लस रहे, ऐसा ही रहेगा। यहाँ ये थोड़े तो जा रहा है इधर, लेकिन ये इधर आएगा, ये अभी प्लस का है तो इधर आएगा क्या पड़ेगा? माइनस का हो जाएगा। फिर बदल गया, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग आता है, भाग का गुणा हो जाता है। इस तरह बदलते हैं। अब कितना आया देखो? 2400 में से 800 हटा दिए, 1600 रुपए। ठीक है, तो 1600 में बिकी है साइकिल के साथ। तो और तो देखो खरीदी कितने? 2400 में, बेची कितने में? 1600 में। तो हानि कहानी हो गई ना? कितने हानि हुई? 800 रुपए की हानि पहले दी हुई है। तो सवाल जरूरी नहीं है जो पूछा जाए कि हानि बताओ या लाभ बताओ। हो सकता है पूछ लें किराया मूल्य बताओ या विक्रय मूल्य बताओ। सही है, ये पूछ सकते हैं। अगला सवाल हम देखें यहाँ से। अब देखा है कमल ने एक टीवी 10,000 में खरीदी। कमल जी बैठे, तुम खरीद तुम नहीं खरीदी? अच्छा ये बात लिख दे। तो कमल ने एक टीवी 10,000 रुपए में खरीदी, 2 साल बाद उसने वही टीवी 7,000 में बेच दिया। बताओ उसे लाभ हुआ या हानि? इस सवाल को कौन कर सकता है? इस सवाल को कोई कर सकता है? आके इधर आ जाओ, ये हटा देते हैं हम। ठीक है, और अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करो सवाल को। कैसे करोगे? सवाल हम पढ़ देते हैं लोग। सवाल है कमल ने, सुना डायरेक्ट में देखो, इस तरह हम लिख रहे थे किराया मूल्य विक्रय मूल्य। इस तरह लिख के देखो, यहाँ से शुरू करो। हाँ, टीवी का किराया मूल्य खरीदी है ना पहले? वाह, टीवी इंग्लिश में किया।
का क्रय मूल्य सही है ना। बराबर यही लेके आता नहीं है, यहीं लगाओगे इतना बेटा 10,000। अब टीवी को बेचा कितने में? 2 साल बाद बेचा मैंने 7,000 में। कितने में? 7,000 में। हाँ, तो देखो टीवी का विक्रय मूल्य बराबर। अगला सवाल कौन करेगा? बराबर के नीचे बराबर लगाते हैं और सही से लगाते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं 7,000। अब इसमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? हानि। तो हानि वाला सूत्र लगाओ, अब निकालो कितनी हानि हुई। हानि का सूत्र तो यहाँ लगाऊंगा। ये हाँ सीधे सवाल कर लो। हानि बराबर रुपए लिख दो। अगर सूत्र ये देखो तो रुपए लिख दो। क्रय मूल्य कितना सही है, कितने बेचा है यहाँ पे बता के लिख दो। अब इसने बराबर लिख दिया, इसके हिसाब से होगा। कहाँ ले आएगा कितने? अच्छा घटा रहा है इस तरह से तो 3,000 रुपए ताली बजाओ भाई। 3,000 रुपए क्या हुआ? हानि हुई है। एक और सवाल है, राधा ने कान की मशीन खरीदी है ना बेची है। अच्छा राधा ने कान की मशीन 360 रुपए में बेची, कितने में? 360, जिस पर उसे 60 रुपए का लाभ हुआ। वाह, बताओ राधा ने कितने रुपए में कान की मशीन खरीदी थी? 300 सवाल तो मैंने ऐसे कर दिया, अब बताओ हम क्या कराएं? सर जी दूसरा है कोई बात नहीं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे उनके लिए बताइए थे। तो कान की मशीन कितने में बेची है? 360 रुपए में। तो वो क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ या विक्रय मूल्य हुआ? विक्रय मूल्य। तो कान की मशीन का विक्रय मूल्य बराबर 360 रुपए और लाभ कितने का कमाया उसने? 60। लाभ कमाया है 60 रुपए का। तो हमें क्या निकालना है? किराया मूल्य। क्या निकालना है? किराया मूल्य निकालना है। तो किराया मूल्य निकालने का सूत्र यहाँ कैसे निकालेंगे हम? किराया लाभ हुआ है, लाभ बराबर क्या है? लाभ बराबर क्या है? विक्रय माइनस हाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय पहले लाभ दिया हुआ है 60 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 360 रुपये। क्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? हमने कहा ये माइनस है, इधर जाएगा, कैसे हो जाएगा? प्लस किराया मूल्य और 360 तो है यहाँ पर, ये इधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा? माइनस का 360 में से 60 जाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 300 रुपया। ठीक है, 300 रुपये से क्या हो गया? किराया मूल्य ये तो पूछा गया था, आ गया समझ में? सबको आ गया? अभी हम यहाँ करा रहे हैं और मिटा भी रहे हैं। ये आप लोगों को करना भी है, ठीक है? इसको नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना हमसे।
अगर देखो सवाल क्या है, एक आदमी ने 8,400 में सोफा सेट खरीदा, उसकी ढलाई में 400 रुपए खर्च हुए। अब वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे कि उसे 800 रुपए का लाभ हो? हाँ बताओ इंसान। 8,400 में खरीदा और 400 रुपए ढलाई में गए। अब कितने में बेचा जाएगा इसे 800 रुपए का लाभ भी हो जाए? तो सरल सवाल है, ये बताते हैं 8,800 बन जाएंगे। चलो सोफा सेट का सदी 9,600 किराया मूल्य कितना है? 8,400 रुपया। अब इसकी ढलाई तो वो लेके आया था उसकी दुकान पे, उसकी ढलाई हो गई कितनी? 400 रुपया। तो यानी अब इसका जो वास्तविक मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा? ठीक है, तो ढलाई से जोड़ेंगे ना हम, ठीक है, तो इसका जो वास्तविक मूल्य होगा उसके लिए वास्तविक क्रय मूल्य जो बनेगा, यानी उसे कितने का पड़ा? ये पूरा जो किराया तो वही होगा, इसमें उसे पड़ा पूरा 8,400 प्लस 400 कितने हुए? 8,800। ये हो गया किराया मूल्य इसका। अभी कितने बेचे इसे, कितना लाभ हो गया? 800 का लाभ। 9,000 तो क्या इसमें जोड़ो सीधे, ठीक है? 9,600 विक्रय मूल्य क्या बनेगा? 8,800 प्लस इसमें जोड़ दो 800, कितना हो गया? 0 0 8 8 16 के 6, यहाँ से 1 कितना होगा? 9,600 रुपया। आगे समझ में? देखो गणित हम क्या है, गणित में हम जितना करेंगे उतना ही प्रैक्टिस अच्छी होती है, उतना ही सवाल होते रहते हैं। हारना नहीं है, गणित से डर लगेगा कब लगेगा? जब सवाल नहीं करोगे। सवाल दूर दूर भागो रहे, हम नहीं आते हैं, कठिन है बहुत, तो डर लगता ही रहेगा। अभी बताओ डर लग रहा है नहीं गणित में? बताओ नहीं, कठिन लग रही कहीं से कहीं? नहीं। तो सवाल होते चले जा रहे हैं। सवाल को समझना है और फिर सवाल को उसी समझ के साथ करना है, सवाल हो जाएंगे। ठीक है, और बताएं कुछ लाभ और हानि यहाँ समझ चुके हो? लाभ और हानि में आपकी किताब में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है? नहीं सवाल तो और है एक तो, लेकिन इसमें और भी चीजें आती हैं। सुनीता ने एक मोबाइल फोन 6,000 रुपए में खरीदा है। 2 महीने बाद उसने उसे बिना किसी लाभ और हानि के बेचा। बताओ उसने मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचा? कितना सरल सवाल है। सदी 6,000 का, 6,000 का तो क्योंकि सदी उसमें नहीं लाभ होगा हाँ। नहीं हानि होगा, सदी बराबर में। कोई वस्तु हम जितने रुपए में खरीदें उतने ही बेच दें तो लाभ और हानि शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। हाँ, अगर कोई मुझे लाभ हुआ कितने रुपए का हुआ तो तुम कह सकते हो 0 रुपए, ना? हाँ, शून्य का मतलब एक भी नहीं, एक का भी फायदा नहीं हुआ, नहीं खुला, ठीक है? ना ही एक का भी कोई लाभ हुआ ना नुकसान हुआ। समझ गए? तो ये सवाल आप कर लोगे? यस सर। चलो शुरू करते हैं, अब आप लोग करोगे, ठीक है? और जैसी समस्या हो हमसे पूछ लेगा।